India is about to face one of the biggest threats of its history. अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बिल्ड करने जा रहा है. China unveiled plans for history's most ambitious hydroelectric project, planning to build the world's biggest dam on the Brahmaputra. Why? Well, China wants to use the water as its weapon and India is its new target. Turn water into a weapon, control how it flows and where it flows. The Chinese may do a sudden release of water, which may cause shockingly large, massive flash flooding. In this video, let's understand how this new gigantic project of China is going to be a war tank against India और India क्या कर रहा है इस water war के against जाने के लिए. Okay, let's start with some geography. Geography इसलिए because it is a crucial piece of puzzle जिसकी वजह से ये water की geopolitical war shape ले रही है. तिब्बतन प्लेट्यू जो आज के दिन चाइना के अंडर आता है उसे वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं क्योंकि एशिया की कुछ मेजर रिवर सिस्टम यहीं से ओरिजिनेट होती है. यालुंगजांगपो जिसे हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इंडस, सतलज, यांगत्से एंड येलो रिवर आर अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर वंस. ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है उससे पहले एक यू टर्न लेती है जिस एरिया को ग्लोबली द ग्रेट बेंड या ग्रैंड कैनियन के नाम से भी जानते हैं. चाइना इज गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन दिस पर्टिकुलर एरिया जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से थोड़ी ही दूर है. अब इस डैम का साइज कितना बड़ा होने वाला है ये समझने से पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट द करंट बिगेस्ट डैम जो कि चाइना में ही है. थ्री गॉर्जेस डैम जो चाइना की यांगत्से रिवर के ऊपर बिल्ड है वो अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है विद द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 22 गीगावाट. इस डैम की लेंथ 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है और हर साल लगभग 93 टेरावाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. इस डैम के बारे में एक फैक्ट है कि इस डैम की वजह से इतना वॉल्यूम पानी जमीन से ऊपर उड़ गया है जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन 0.06 माइक्रो सेकंड से स्लो हो गई है. एंड चाइना इज गोइंग टू बिल्ड 3 bigger dam above Brahmaputra river and near Arunchal Pradesh border. इसका नाम दिया गया है मेडॉक डैम. मेडॉक डैम की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी होगी 75 गीगावाट और वो साल भर में 300 टेरावाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा. चाइना इज इन्वेस्टिंग $137 बिलियन टू ब्रिंग दिस डैम इनटू लाइफ जिसके बाद ये डैम अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बन जाएगा. A whopping $137 billion, making it one of China's most expensive infrastructure projects ever. अब इस प्रोजेक्ट को लेके तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सी चल ही रही है लेकिन 3 ऐसी प्रॉब्लम्स या थ्रेट्स हैं व्हिच आर रियली स्कैरी स्पेशली फॉर इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल द एनवायरमेंटल थ्रेट. इस एरिया में ये मेडॉक डैम बिल्ड होने जा रहा है वो एरिया इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर पड़ता है जो कि इसे एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी बनाता है. एंड अ सिंगल बिग अर्थक्वेक माइट रिजल्ट इन सम इररिपेरेबल डैमेज. Devastating earthquake in China's remote Tibet region has claimed at least 126 lives, leaving a trail of destruction. सेकेंड इज द सिक्योरिटी थ्रेट. बहुत टाइम से चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है एज अ साउथ टिबेट जिसके कारण हमने कई बार मिलिट्री एंड गवर्नमेंट क्लैशेस भी विटनेस किए. अब अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ही पास अपना मेगा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है उससे इंडिया की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज आता है. चाइना को भी इस एरिया की एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिल जाएगी. एंड थर्ड एंड द बिगेस्ट थ्रेट इज द कंट्रोल ओवर वाटर फ्लो. जिस कंट्री में रिवर ओरिजिनेट होती है उसे अपर रिपेरियन कंट्री कहा जाता है और जिन कंट्रीज के लिए रिवर फ्लो होती है उन कंट्रीज को लोअर रिपेरियन कंट्री कहा जाता है. अब क्योंकि एशिया की मोस्ट ऑफ द रिवर्स का अपर रिपेरियन कंट्री चाइना है, चाइना को अपस्ट्रीम कंट्रोलर भी कहते हैं. एंड दिस इज द सुपर पावर चाइना हैज जिसके हेल्प से वो दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता है. फॉर एग्जाम्पल मेकोंग रिवर जो चाइना से ओरिजिनेट होके 5 डिफरेंट कंट्रीज म्यांमार, लाओस, बिहार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम ट्रेवल करती है उसमें चाइना ने 11 डैम्स बिल्ड कर रखे हैं और 8 और बिल्ड करने जा रहा है. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज डैम्स चाइना कंट्रोल्स द वाटर फ्लो ऑफ द मेकोंग रिवर. 2019 में जब मेकोंग रिवर अपने 100 साल के सबसे बुरे ड्राउट से सफर कर रहा था तो उसके साथ ये लोअर रिपेरियन कंट्रीज की इकोनॉमीज भी सफर कर रही थी बिकॉज देयर मेजर इंडस्ट्रीज लाइक फिशरीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्सटाइल आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द मेकोंग रिवर ओनली. बट अप्रैल 2020 में जब एक यूएस बेस्ड रिसर्च कंपनी आइज ऑन अर्थ ने सैटेलाइट के थ्रू मेकोंग रिवर का वेटनेस डेटा निकाला तो उनको पता चला कि चाइना ने अपने डैम्स के थ्रू मेकोंग का पानी होल्ड करके रखा है. उसकी वजह से लोअर रिपेरियन कंट्रीज इतने सेवर डाउट से सफर कर रही है. Now, there are fears that the Mekong River, which has one of the richest ecosystems on Earth, is in crisis. Warning the river is on the brink of an environmental disaster. पर इतना ही नहीं, sometimes China also increases the water flow of Mekong River by suddenly releasing the water from their dams, जिसकी वजह से इन lower riparian countries में floods भी देखने को मिलते हैं.
And this could happen with us if China's Mekong Dam project gets successful. अगर ये डैम बन जाता है तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, और अगर मैं और ब्लंट लैंग्वेज यूज करूं तो डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। ईयर 2000 में तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक डैम कोलैप्स हो गया था, जिसके बाद रातों रात अरुणाचल प्रदेश में वाटर लेवल 30 मीटर से ज्यादा इंक्रीज हो गया और फ्लड आ गया। उसके बाद भी कई बार तिब्बत में लैंडस्लाइड आने की वजह से अरुणाचल प्रदेश में फ्लड्स देखने को मिले, which means the area where China is building its dam has a direct and immediate effect on the land of Arunchal Pradesh. On top of this, there is a thing with China. They love to hide information. ये पहला चाइनीज डैम नहीं है जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर बन रहा है। इससे पहले भी चाइना ने 2015 में जैंगमो डैम बनाया है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, और उस टाइम भी चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी थी। I think one reason for the controversy is lack of clear data, a clear understanding how much these dams are going to impact flows downstream. This is the major point of concern जो दूसरी कंट्रीज के अंदर डर पैदा करता है। Because unlike इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, we don't have any agreement with China. इनको नहीं पता इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट है। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को वेस्ट के रिवर्स इंदस, झेलम और शेनाब को यूज करना अलाउड हुआ, और इंडिया को ईस्ट के रिवर्स रवि, बियास और सतलज को यूज करना अलाउड हुआ। और ट्रीटी के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज एक दूसरे के रिवर्स में कोई प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इंडिया एक अपर रिपेरियन कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान के पानी को होल्ड या कंट्रोल नहीं कर सकता, which was a peacemaking move by India in 1960. But we don't have any agreement with China. इसलिए वो कितना भी डिनाई करे कि हम किसी दूसरी कंट्री के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, we can't trust China. Now the question is, why is China building this dam? Well, first of all, China is a water-stressed country and also a country with highest electricity consumption. 2023 में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ग्लोबली कंज्यूम हुई, उसका 1/3 शेयर चाइना ने कंज्यूम करा। अगर हम इसे यूएस और इंडिया से कंपेयर करें तो यूएसए कंज्यूम 15% एंड इंडिया कंज्यूम 5% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चाइना साल भर में कंज्यूम करता है, उसका 15% चाइना हाइड्रो पावर के थ्रू जनरेट करता है। And when it comes to hydropower, China is a dam making machine. China has built 90,000 dams in its country. तो अगर हम ब्राजील से कंपेयर करें, the second largest hydropower electricity producer, they have around 5,000 dams in their country. Electricity के अलावा China is also using these dams to divert the flow towards their deserted land. Now the question is, what is India doing to protect northeast region against this gigantic dam? इस थ्रेट को मिनिमाइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश के दिमांग वैली में 2 गीगावाट का डैम बिल्ड कर रहे हैं। But it can't do much to save northeast India from the impact of this monstrous Mekong dam. Only thing we could do now is raise voice and do protest globally and ask China to have transparency about this construction, जिससे इंडिया इस कंस्ट्रक्शन पे नजर रख पाए and take our next step accordingly. आपके क्या व्यूज है इस ब्रह्मपुत्र डैम के ऊपर? काइंडली शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड एवरीवन जिनको इस डैम के बारे में पता लगना चाहिए। ऐसे ही इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और बिजनेस रिलेटेड केस स्टडीज के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई एम नितिन बिस्ट एंड यू आर वॉचिंग डीप पॉकेट्स। पीस आउट।